नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेंद्र चौधरी सार्थक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम दर्शन शास्त्र के परिचय की चर्चा करेंगे और क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न भी आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम अर्थ को लेके। देखो, दो शब्द हैं, एक दर्शन शब्द है और एक फिलॉसफी शब्द है। जब हम दर्शन शब्द की बात करते हैं तो भारतीय परिप्रेक्ष्य के आधार पर इसके अर्थ की बात की जाती है। जब हम फिलॉसफी शब्द की बात करते हैं तो पाश्चात्य दर्शन की बात की जाती है। दोनों दर्शनों के उत्पत्ति का आधार अलग-अलग है, इसलिए अर्थ भी अलग-अलग आता है। अगर हम दर्शन की बात करें तो दर्शन जो है ये संस्कृत के दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना या साक्षात्कार करना। दर्शन संस्कृत के दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना या साक्षात्कार करना। अब प्रश्न उठता है कि साहब क्या देखना है, किसका साक्षात्कार करना है। इसका अगर अर्थ समझें तो सबसे पहले हम चलते हैं कि भारतीय दर्शन की उत्पत्ति का आधार क्या था। जब हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो भारतीय दर्शन की का सबसे अच्छा उदाहरण आप लीजिए बौद्ध धर्म को। बौद्ध दर्शन में कहा गया, जो चार आर्य सत्य बतलाए गए कि दुख है, यानी कि अन्य दर्शन भी वही बात करते हैं। यानी कि भारतीय दर्शन की जो उत्पत्ति का कारण माना गया वो मनुष्य के जीवन में से दुखों को दूर करने के लिए माना गया। ठीक है। जब भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो दुख दूर होंगे तो बात किसकी की जाएगी? परम पुरुषार्थ की। और परम पुरुषार्थ क्या है? मोक्ष। ठीक है। परम पुरुषार्थ क्या है? मोक्ष। और मोक्ष की अवस्था कैसी है? आनंद की अवस्था है। जबकि अर्थ हम कह रहे हैं कि देखना या साक्षात्कार करना, यानी कि आनंद की अवस्था कब आती है? जब आत्मा अपने स्वरूप को पहचानती है। यानी कि आत्मा के द्वारा अपने स्वरूप को पहचानना जो आनंद से युक्त है वो मोक्ष कहलाता है। और आनंद की अवस्था में दुख समाप्त हो जाते हैं। ठीक है। जो उत्पत्ति का आधार था, इसीलिए ये अर्थ लिया गया देखना, यानी कि आत्मा के द्वारा अपने ही स्वरूप को देखना। साक्षात्कार यानी कि आत्मा का अपने ही वास्तविक स्वरूप से साक्षात्कार होना, उसको पहचानना, उसको देखना, दृश्य अर्थ लिया गया। यानी कि दर्शन शब्द संस्कृत के दृश्य धातु से बना, जिसका अर्थ है देखना या साक्षात्कार करना। उत्पत्ति क्यों? क्योंकि भारतीय दर्शन की उत्पत्ति जीवन में से दुखों को दूर करने के लिए, और एक शब्द और काम में लेते हैं हम, असंतोष के कारण। असंतोष क्यों आया? क्योंकि दुख थे। और भारतीय दर्शन में मोक्ष परम पुरुषार्थ की बात की गई। आप किसी भी दर्शन को उठा लो, चाहे जैन, चाहे बौद्ध, चाहे शर दर्शन, हर जगह मोक्ष की बात की गई है।
ये भारतीय दर्शन का अर्थ है, लेकिन जब हम पाश्चात्य दर्शन में जाते हैं, पाश्चात्य दर्शन में जब फिलॉसफी शब्द काम में लिया गया, तो दो शब्दों से बना, फिलॉस और सोफिया। फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम या अनुराग, जबकि सोफिया होता है ज्ञान। यानी कि ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग ही फिलॉसफी कहलाती है। देखो, अर्थ अलग हुआ, यानी कि ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग ही क्या कहलाया? फिलॉसफी कहलाया। जबकि हम दर्शन शब्द का जो अर्थ पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं कि दृश्य धातु से, और दृश्य धातु का अर्थ था देखना या साक्षात्कार करना। जबकि पाश्चात्य में दो शब्द फिलॉस और सोफिया, जो यूनानी या ग्रीक भाषा के शब्द हैं, दोनों। फिलॉस यानी कि प्रेम या अनुराग, सोफिया ज्ञान, यानी कि ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग ही फिलॉसफी कहलाता है। उत्पत्ति क्यों हुई? अर्थ अलग है तो उत्पत्ति का कारण भी। पाश्चात्य दर्शन की उत्पत्ति जिज्ञासा को शांत करने और किस चीज की जिज्ञासा? दूसरा, उत्सुकता के कारण। पाश्चात्य दर्शन में जब भी हम जाते हैं, तो वहाँ तत्व क्या है, जगत क्या है, ईश्वर क्या है, ये आत्मा विचार क्या है, ठीक है, इनका क्या संबंध है, किस तरीके से। तो इनकी जो बात की गई, वो बात इसलिए नहीं की गई कि मोक्ष प्राप्त करना है। बात इसलिए की गई कि उनके जिज्ञासा हुई कि ये है क्या, कि खोज के लिए अर्थ भी अलग हो गया। देखो, बहुत सिंपल सा है। जब हम किसी विषय को पढ़ते हैं, अलग अलग विषय होते हैं, लेकिन कुछ विषय ऐसे होती हैं जिनको हमें पढ़ने में बड़ा आनंद आता है, रुचि रहती है, और कितने भी थकान भरे हों, पूरी थकान उतर जाती है, और असीम आनंद की प्राप्ति होती है कुछ विषयों को पढ़। क्यों? क्योंकि उस विषय से हमें प्रेम है, इसलिए उसका हम अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। वही अर्थ पाश्चात्य दर्शन में लिया गया। तो वापस एक बार देखिए कि दर्शन और फिलॉसफी दो शब्द हैं। दर्शन की जब बात करते हैं, तो दर्शन का अर्थ भारतीय परिप्रेक्ष्य में आता है, जबकि फिलॉसफी का अर्थ पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य में। दर्शन संस्कृत के दृश्य धातु से बना, जिसका अर्थ है देखना या साक्षात्कार करना। उत्पत्ति क्यों हुई? जीवन में से दुखों को दूर करने और असंतोष के कारण। और लास्ट में बात क्या की गई? परम पुरुषार्थ की। जबकि पाश्चात्य दर्शन दो शब्दों से मिलके बना, फिलॉस और सोफिया, जो ग्रीक या यूनानी भाषा के शब्द हैं। फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम या अनुराग, और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। तो अर्थ क्या लिया जाता है कि ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग ही फिलॉसफी है। क्यों? तो जिज्ञासा और उत्सुकता के कारण पाश्चात्य दर्शन की उत्पत्ति हुई। देखो, पाश्चात्य में धर्म और दर्शन दोनों अलग अलग है, जबकि भारतीय में धर्म और दर्शन में समन्वय है। जैन दर्शन है, जैन धर्म है, बौद्ध दर्शन है, बौद्ध धर्म है।
षड दर्शन जिसे हिंदू दर्शन कहते हैं, हिंदू धर्म है। जबकि पाश्चात्य में दार्शनिक स्तर पर सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ठीक है, देकार्त, स्पिनोजा, लाइबनिज, ठीक, लॉक, बर्कले, ह्यूम, कांट, नीत्शे, मूर और भी अनेक, बटलर, अनेक सारे हुए। लेकिन वहां पर दार्शनिक अलग है और धर्म अलग है, दोनों अलग अलग माने गए। ठीक है, तो इसलिए जब दर्शन और धर्म में अंतर पाया जाता है तो अर्थ अलग दिशा में। अर्थ अलग क्यों आया? क्योंकि असंतोष और उत्सुकता और जिज्ञासा के कारण ये उत्पत्ति मानी गई, जबकि हमारे यहाँ असंतोष और दुख के कारण उत्पत्ति मानी गई। क्लियर? ठीक है, तो अब यहां से कई बार सीधा प्रश्न पूछ लेता है कि साहब दर्शन किस शब्द से बना, उसका अर्थ क्या है, फिलॉसफी किस भाषा के शब्द हैं, फिलॉसफी का अर्थ क्या होता है, फिलॉसफी की परिभाषा क्या होती है, तो वो सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। जब हम अर्थ से आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय दर्शन में, और भारतीय दर्शन की बात करें तो सबसे पहले भारतीय दर्शन का वर्गीकरण करते हैं। देखो, भारतीय दर्शन के वर्गीकरण के दो आधार बनाए गए थे। एक आधार वेद बनाए गए और एक आधार ईश्वर बनाया गया। जब वेदों की बात करते हैं तो वेदों के आधार पर दो भागों में दर्शन को बांटा गया, एक आस्तिक दर्शन और एक नास्तिक दर्शन। ईश्वर के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया, एक ईश्वरवादी और एक अनीश्वरवादी। ठीक है, तो दो आधार क्या बनाए गए, वेद और ईश्वर को। अब इन पर चलने से पहले हम ये देखें कि दर्शन कुल हैं कितने। तो देखो, भारतीय दर्शन में 9 दर्शन की बात की गई। 9 दर्शन: जैन, बौद्ध, चारवाक, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। मीमांसा को हम दो भागों में तोड़ देते हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो उत्तर मीमांसा वेदांत हैं। तो कुल दर्शन कितने हैं? 9: जैन, बौद्ध, चारवाक, ठीक है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। अब जो सांख्य से लेकर और वेदांत तक जो दर्शन है, इनको हम कहते हैं षड दर्शन। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर, इन 9 को हमें यहाँ विभाजित करना है। पहले तो 9 याद कर लिए हमने: जैन, बौद्ध, चारवाक, सांख्य, मीमांसा, ठीक है, सॉरी, चारवाक, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। अब आइए आस्तिक दर्शन। देखो, हम सामान्य भाषा में जब बात करते हैं, जब आस्तिक और नास्तिक की बात आती है, तो हम कहते हैं कि जो ईश्वर को मानते हैं वो आस्तिक, जो नहीं मानते उनको नास्तिक कहते हैं। लेकिन दर्शन में ऐसा नहीं है। ठीक है, दर्शन में अलग अलग किया गया। आस्तिक और नास्तिक का आधार वेदों को बनाया गया,
ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी का आधार ईश्वर को बनाया गया। अगर प्रश्न ये उठता है, मान लीजिए प्रश्न आए कि साहब आस्तिक दर्शन हैं जो वेदों को मानते हैं, जो ईश्वर को मानते हैं, जो ईश्वर और वेद दोनों को मानते हैं, ठीक है, या इनमें से किसी को नहीं मानते, ये ऑप्शन आता है, तो इसका क्या उत्तर देना चाहिए? पहले समझते हैं, फिर आप खुद निर्धारण करेंगे। आस्तिक दर्शन यानी कि ऐसे दर्शन जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। क्या परिभाषा लिखेंगे? ऐसे दर्शन जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो फिर नास्तिक कैसे हुए? ऐसे दर्शन जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते। क्लियर? आस्तिक यानी कि ऐसे दर्शन जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं। नास्तिक ऐसे दर्शन जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते। अब आस्तिक में कौन कौन से दर्शन हैं? देखो, आस्तिक में षड दर्शन को रखा गया है। किसे रखा गया है? षड दर्शन। षड दर्शन कौन से हैं? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। यानी कि ये जो 6 दर्शन हैं, कौन कौन से? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, ये षड दर्शन कहलाते हैं। और ये जो 6 दर्शन हैं, ये आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। क्लियर? अब नास्तिक यानी कि ऐसे दर्शन जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते, उन्हें हम नास्तिक दर्शन कहते हैं। नास्तिक दर्शन कौन से हैं? अब आप खुद ही देख लो। 9 दर्शन में से 6 दर्शन तो कहाँ गए? आस्तिक में। तो बचे कितने? 3। तो ये 3 दर्शन कैसे हैं? नास्तिक, यानी कि जैन, बौद्ध और चारवाक, ये 3 दर्शन नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। यहां तक क्लियर है? पहले 9 दर्शन याद रखने हैं, फिर 9 का यहां विभाजन कर दो। आस्तिक और नास्तिक में आस्तिक जो वेदों को स्वीकार करते हैं, उनकी प्रामाणिकता को मानते हैं। नास्तिक जो उनकी प्रामाणिकता को नहीं मानते। आस्तिक में 6 यानी कि षड दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत को रखा गया। बचे 3। तो 3 दर्शन कैसे हैं? नास्तिक दर्शन है। अब आते हैं ईश्वरवादी, यानी कि ऐसे दर्शन जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते हैं, ठीक है। और अनीश्वरवादी ऐसे दर्शन जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते। क्लियर? यानी कि ईश्वरवादी ऐसे दर्शन जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते हैं। अनीश्वरवादी ऐसे दर्शन जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास
नहीं रखते। देखो ईश्वरवादी दर्शन कौन से हैं? कुल दर्शन 9। अब आप सोच रहे होंगे कि साहब षड दर्शन ही ईश्वरवादी हैं, क्योंकि हिंदू दर्शन है तो ये सब ईश्वर को मानते होंगे। ऐसा जरूरी नहीं होता। यानी कि ईश्वरवादी दर्शन में सिर्फ 4 दर्शन हैं। क्यों? क्योंकि एक सांख्य और एक मीमांसा दोनों ईश्वर को नहीं मानते। तो बचे कितने? योग, न्याय, वैशेषिक और वेदांत। यानी कि ये 4 दर्शन ईश्वरवादी दर्शन कहलाते हैं। कौन कौन से? योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत। अब अनीश्वरवादी कितने बचे भाई? तीनों तो ये और 2 आस्तिक में से गए, तो बचे कितने? 5। यानी कि जैन, बौद्ध, चारवाक, सांख्य, मीमांसा। 5 दर्शन कैसे हैं? अनीश्वरवादी दर्शन हैं। क्लियर है? ठीक है। अब वापस एक बार देख लो। भारतीय दर्शन के वर्गीकरण का आधार वेद और ईश्वर को बनाया गया। वेद के आधार पर आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन, ईश्वर के आधार पर ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी। ठीक है। अब आते हैं हम आस्तिक दर्शन पर, यानी कि ऐसे दर्शन जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। और आस्तिक दर्शन 6 हैं, जिन्हें हम षड दर्शन कहते हैं, जिन्हें हम हिंदू दर्शन कहते हैं। 6 कौन कौन से? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। नास्तिक ऐसे दर्शन जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते, नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। और नास्तिक दर्शन है 3: चारवाक, जैन, बौद्ध। ईश्वर के आधार पर ईश्वरवादी दर्शन और अनीश्वरवादी दर्शन। ईश्वरवादी दर्शन यानी कि ऐसे दर्शन जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, ईश्वरवादी दर्शन कहलाते हैं। और ऐसे दर्शन कुल 4 हैं: योग, न्याय, वैशेषिक और वेदांत। अनीश्वरवादी ऐसे दर्शन जो वेदों की प्रामाणिकता को ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते, अनीश्वरवादी दर्शन कहलाते हैं। अनीश्वरवादी दर्शन कितने हैं? 5। यानी कि 3 नास्तिक और 2 आस्तिक। चारवाक, जैन, बौद्ध, सांख्य, मीमांसा। ठीक है। तो ये भारतीय दर्शन का वर्गीकरण है। अब हम प्रश्न कर रहे थे कि साहब आस्तिक दर्शन का क्या आंसर दें? कि जो सिर्फ वेदों को माने, जो सिर्फ ईश्वर को माने, जो ईश्वर वेद दोनों को माने, या किसी को नहीं माने। तो आंसर क्या आया कि आस्तिक वो दर्शन जो सिर्फ वेदों को मानते हैं। क्योंकि 2 दर्शन ऐसे हैं, आस्तिक तो है परंतु अनीश्वरवादी है। तो ये एकदम क्लियर रखना है। आस्तिक मतलब सिर्फ वेद, ईश्वर का कोई इंटरफेयर नहीं है। नास्तिक आधार सिर्फ वेद, ईश्वर का कोई मतलब नहीं। ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी में ईश्वरवादी आधार सिर्फ ईश्वर, वेद का कोई लेना देना नहीं। अनीश्वरवादी आधार सिर्फ ईश्वर, वेदों का कोई लेना देना नहीं। तो क्लियर? यहां कोई कंफ्यूजन नहीं होगा।
ठीक है। अब आते हैं हम कि साहब ये सांख्य और मीमांसा मानते क्यों नहीं है? इनकी अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें, देखो सांख्य दर्शन जो है, सांख्य दर्शन सृष्टि के विकास की बात करता है। यहाँ तत्वों की बात की गई, 25 प्रकार के माने गए। ठीक। जब सृष्टि के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, उससे पहले की जो अवस्था है, यानी कि साम्य अवस्था, ये कहते हैं कि साम्य अवस्था में तीनों गुण कौन कौन से? सत्व, रज, तम, ये स्वयं पर ही आरोपित रहते हैं। ठीक है। अब अगर इनको भी लेके चलो, ये भी आपके त्रिगुण सिद्धांत बोलते हैं इनको। सत्व के आधार पर सात्विक, रज के आधार पर राजसिक और तम के आधार पर तामसिक। आगे काम आएंगे तो अर्थ भी क्लियर करते चलते हैं। जो सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, वो आप देखिए कि वो व्यक्ति ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, स्वच्छता प्रेमी, ठीक है, जीवन के प्रति आशावादी होता है, जीवन के लक्ष्य स्पष्ट होते हैं उस व्यक्ति के। जबकि रज जो है, यानी कि इस तत्व प्रधान व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? सात्विक। रज प्रधान व्यक्ति को हम कहते हैं राजसिक, और तम प्रधान व्यक्ति को कहते हैं हम तामसिक। तत्व सात्विक यानी कि ऐसा जो व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ होता है, ईमानदार होता है, दया करुणा के भाव होते हैं, जीवन के लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, जीवन के प्रति आशावादी होता है, ठीक है, स्वच्छता प्रेमी माना जाता है, साफ सफाई चाहिए ऐसे व्यक्ति। इसका आभा मंडल बहुत अच्छा होता है, यानी कि ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा होता है इस व्यक्ति का। जबकि रज जो है, राजसिक व्यक्ति में भौतिकवादी चीजें ज्यादा पाई जाती हैं, इंद्रिय तृप्ति पर ज्यादा ध्यान रहता है, क्रोध भी रहता है ऐसे व्यक्ति में, ठीक है, आशावादी भी होता है। जबकि तामसिक व्यक्ति में अहंकार होता है, आलस्य होता है, निराशावादी होता है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काज, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। इस तरीके का तामसिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होता है। खैर, सांख्य दर्शन में कहा गया कि सृष्टि के विकास की प्रक्रिया से पहले सृष्टि साम्य अवस्था में होती है, और साम्य अवस्था में जो तीनों गुण हैं, सत्व, रज और तम, अपने आप पर ही आरोपित होती हैं। परंतु जब पुरुष और प्रकृति मिलते हैं, पुरुष और प्रकृति कैसे हैं? एक चेतन है तो एक अचेतन है, एक भोक्ता है तो एक भोग्या है, ठीक है, एक चेतन है तो दूसरा जड़ है, भौतिकवादी चीजें हैं, ठीक है। 5 जड़ तत्व माने गए हैं: पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु और जल। अब सांख्य दर्शन कहता है भैया, जब ये चेतन और जड़ दो मिले, भोक्ता और भोग्या मिले, तो सृष्टि की साम्यावस्था साम्यावस्था भंग होती है, और सृष्टि के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसके लिए किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता है। हम सांख्य दर्शन में ज्यादा नहीं जाएंगे, जो ये 25 तत्वों की बात करते हैं, या वो जो अपने सिलेबस में भी नहीं है, और अनावश्यक उसको पढ़ना भी ठीक नहीं है आप लोगों के लिए।
तो साम्यावस्था भंग हुई क्यों? क्योंकि पुरुष और प्रकृति मिलने पर। और जब साम्यावस्था भंग होती है तो सृष्टि के विकास की प्रक्रिया सृष्टि के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जिसके लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। अब इन पर अगर आए तो सांख्य दर्शन कहता है कि जब साम्यावस्था भंग होती है तो क्या होता है, फिर इन पर एक दूसरे पर आरोपण शुरू हो जाता है। सत्व का रज में, रज का सत्व में, ठीक है, रज का तम में, तम का रज में, एक दूसरे पर आरोपण। इसलिए अपने यहाँ माना जाता है कि तीनों गुण व्यक्ति में होते हैं, लेकिन किसी एक गुण की प्रधानता होती है। जो सत्व गुण प्रधान व्यक्ति है उसमें रज और तम का भी प्रभाव देखा जाता है, जो बीच बीच में कभी कभी आता है। जो रज है, कभी उसमें सत्व प्रधानता आ जाती है तो कभी वो तम भी, लेकिन मूल गुण रज ही रहेगा। तो सांख्य दर्शन इसलिए ईश्वर को नहीं मानता। क्लियर? अब बात करें कि साहब मीमांसा की क्या कहानी है। मीमांसा बात करती है कर्म की, और कर्म सिद्धांत जो है, कर्म सिद्धांत को मीमांसा कहती है अदृष्ट। ठीक है। मीमांसा दर्शन में ये माना गया कि जिस प्रकार सॉरी मीमांसा दर्शन क्या कहता है, मीमांसा दर्शन कहता है कर्म सिद्धांत की बात की, और कर्म सिद्धांत में इसने कही कि अपूर्व। अब प्रश्न उठता है कि साहब कि कर्म का ईश्वर से क्या लेना देना। ठीक है, बिल्कुल लेना देना है। ईश्वर जो बात करता है तो ईश्वर कर्म फल प्रदाता है या नहीं है? और जब ईश्वर ही कर्मों का फल देता है तो ये उसका कहते हैं कि ऐसा नहीं है। क्योंकि ये कहते हैं कि जिस प्रकार एक घड़ा में पानी जब हम भरते हैं तो पानी से भरने के बाद वो पानी क्या होता है, घड़े के ऊपर झलकता है। जब ऊपर झलकेगा तो वो स्वतः ही झलक रहा है। वैसे ही मीमांसा कहती है कि जब मनुष्य के कर्म रूपी घड़ा भर जाता है तो वो स्वतः ही अपना फल देना प्रारंभ कर देता है, और वो कर्मों के अनुरूप फल देता है। फल स्वरूप आपको पुरस्कार मिलता है या दंड, यानी कि कर्म आपने नैतिक किए हैं या अनैतिक, आपने पाप किए हैं या पुण्य किए हैं, उनके आधार पर आपके कर्मों का फल स्वतः ही मिलना प्रारंभ हो जाता है। इसके लिए किसी ईश्वर की सत्ता का होना आवश्यक नहीं माना गया। जब हम कर्म सिद्धांत पढ़ेंगे तब अपूर्व की भी चर्चा आएगी कि मीमांसा दर्शन अपूर्व कहता है, तो वहीं कर्म सिद्धांत में पूरा आता है। अब तीसरी स्थिति होती है चारवाक को लेकर। देखो, चारवाक दर्शन को हम नास्तिक शिरोमणि कहते हैं। क्या कहते हैं? नास्तिक शिरोमणि। क्यों? क्योंकि चारवाक दर्शन ना वेदों को स्वीकार करता है, ना ईश्वर को मानता है, ना आत्मा को मानता है, ना कर्म सिद्धांत को मानता है, और ना ही पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को मानता है। इसीलिए चारवाक दर्शन को नास्तिक शिरोमणि दर्शन कहा गया है। देखो, चारवाक जो कहते थे, चारवाक एक तो प्रमाणों की, जब ज्ञान मीमांसा हम बात करते हैं तो सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है। प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर ये चार प्रकार के जड़ तत्वों को मानता है। चार कौन कौन से? ये कहता है कि पृथ्वी, जल,
वायु, अग्नि। ठीक है, आकाश को नहीं मानता, ये कहता है कि प्रत्यक्ष के द्वारा उसकी प्रमाणिकता सिद्ध नहीं होती है। इसने कहा कि ना तो कोई ईश्वर है, ना आत्मा है, फिर साहब ये शरीर कैसे? तो इसने कहा कि जब चेतना कब आएगी, जब ये चारों प्रकार के जड़ तत्व जब समान मात्रा में मिलते हैं तो चेतना उत्पन्न होती है, और जब ये अपने अपने रूपों में विखंडित हो जाते हैं तो चेतना समाप्त हो जाती है। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार चूना, कत्था, सुपारी, पान का पत्ता, इनमें लालिमा नहीं होती, परंतु जब इनका समान मात्रा में मिश्रण करते हैं तो लालिमा उत्पन्न हो जाती है। उसी प्रकार ये चारों जड़ तत्व समान मात्रा में जब मिलते हैं तो चेतना उत्पन्न हो जाती है। दूसरा इन्होंने कहा कि साहब जैसे गेहूं है, अन्न है, उसको एक विशेष अवस्था में हम रख दे तो किण्वन क्रिया के द्वारा उनमें सड़ांध आती है, कीड़े उत्पन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि वो विशेष स्थिति, वैसे ही चारों जड़ तत्व विशेष स्थिति में समान मात्रा में मिलकर चेतना उत्पन्न करते हैं। चारवाक कहते थे कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, और पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ। ये कहते थे चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आत्मा तो है नहीं। आत्मा, चेतना कहा इन्होंने, चेतना क्या है? समान मात्रा में मिलने पर उत्पन्न हुई, तो पुनर्जन्म नहीं होगा और ना ही पूर्व जन्म होगा। क्योंकि अपने आप मानते हैं कि इस जन्म में अगर आपने कर्ज नहीं चुकाया, ऋण नहीं चुकाया, तो अगले जन्म में आपको चुकाना पड़ेगा। दूसरा, ये कहते हैं कि इसके लिए कोई ईश्वर की भी जरूरत नहीं है। तीसरा कहते हैं कि कर्म सिद्धांत क्यों माने, कि जब आत्मा ही नहीं है, पूर्व जन्म और पुनर्जन्म ही नहीं है, तो कर्म सिद्धांत फेल हो गया। जो कर्म सिद्धांत कहता है कि पिछले जन्म के कर्म अब भोग रहे हैं, अब के कर्म हम भविष्य में ये कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मस्त रहो जीवन में जितना रह सकते। ठीक है, तो इसलिए चारवाक को नास्तिक शिरोमणि कहते हैं, क्योंकि चारवाक ना तो वेदों को मानता है, ना ईश्वर को मानता है, ना पूर्व जन्म मानता है, और ना ही चारवाक कर्म सिद्धांत को मानता है, ना चारवाक आत्मा को मानता है। दूसरा एक शब्द और प्रयोग किया जाता है योग दर्शन के लिए, सैश्वर सांख्य। यानी कि योग दर्शन को क्या कहा गया है? सैश्वर सांख्य कहा गया। सैश्वर सांख्य का अर्थ है ईश्वर युक्त सांख्य। देखो, सांख्य और योग दर्शन जुड़वा दर्शन है। ठीक है, सांख्य ईश्वर को नहीं मानता, जबकि योग ईश्वर को मानता है। जहां सांख्य दर्शन में सृष्टि के संपूर्ण विकास की प्रक्रिया और तत्वों की चर्चा की गई, तो वहीं योग दर्शन मोक्ष प्राप्ति की बात करता है, उसके साधन बतलाता है कैसे हमें मोक्ष प्राप्त होगा। तो इनको हम जुड़वा दर्शन कहते हैं, सांख्य और योग, न्याय और वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये जुड़वा दर्शन कहलाते हैं। एक ईश्वर मानता है, एक नहीं मानता, इसीलिए योग दर्शन को क्या कहते हैं हम? सैश्वर सांख्य कहते हैं। दूसरा हमने एक चीज देखी कि सांख्य और मीमांसा दो ऐसे दर्शन हैं जो आस्तिक तो हैं, परंतु अनीश्वरवादी। परंतु कैसे हैं? अनीश्वरवादी हैं। इसीलिए आस्तिक प्रश्न आए, चाहे नास्तिक आए, चाहे ईश्वरवादी आए, चाहे अनीश्वरवादी आए,
इनको हमें बिल्कुल अलग-अलग विभाजित रखना है। क्लियर है? तो ये पढ़ रहे थे हम भारतीय दर्शन का वर्गीकरण, और भारतीय दर्शन के वर्गीकरण को एक बार और देख लीजिए। 2 आधार वेद और ईश्वर, वेद के आधार पर आस्तिक और नास्तिक, और ईश्वर के आधार पर ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी। कुल दर्शन 9 हैं। कितने हैं? 9। जैन, बौद्ध, चारवाक, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदा। अब विभाजन करें। आस्तिक यानी कि ऐसे दर्शन जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं, और ऐसे दर्शन 6 हैं जिन्हें षड दर्शन कहते हैं, हिंदू दर्शन कहते हैं। 6 कौन से हैं? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। नास्तिक ऐसे दर्शन जो वेदों को प्रमाणिक नहीं मानते। 9 में से 6 गए, बचे कितने? 3। 3 यानी कि जैन, बौद्ध, चारवाक। ईश्वर के आधार पर ईश्वरवादी, अनीश्वरवादी। ठीक है। ईश्वरवादी जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं। कुल 4 दर्शन माने गए। कौन कौन से? योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत। यानी कि सांख्य और मीमांसा कैसे? अनीश्वरवादी। तो अनीश्वरवादी जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। कुल कितने हैं? 5। चारवाक, जैन, बौद्ध, सांख्य और मीमांसा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? सांख्य दर्शन क्यों नहीं मानता? क्योंकि पुरुष और प्रकृति के मिलने पर साम्यावस्था भंग होती है, तो सृष्टि के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसके लिए ईश्वर की जरूरत नहीं। मीमांसा दर्शन क्यों नहीं मानता? क्योंकि कर्म सिद्धांत में ये कहता है अपूर्व, और ये कहता है कि ये स्वतः ही अपना फल देना प्रारंभ करते हैं, ईश्वर की जरूरत नहीं है। चारवाक दर्शन को नास्तिक शिरोमणि कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि चारवाक दर्शन ना वेद, ना ईश्वर, ना आत्मा, ना कर्म सिद्धांत, ना पूर्व जन्म, ना पुनर्जन्म, किसी को नहीं मानता है, इसलिए इसको नास्तिक शिरोमणि। योग दर्शन को शैश्वर सांख्य कहते हैं। क्यों? क्योंकि सांख्य और योग जुड़वा दर्शन है। सांख्य अनीश्वरवादी है, योग ईश्वरवादी है, इसलिए इसको शैश्वर सांख्य यानी ईश्वर युक्त सांख्य कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे कल चर्चा करते हैं। थैंक यू।